दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने एक बम्पर वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी लगभग 5-6 साल से नहीं निकल रहा था और पहली बार निकला है ये पिछले 5-6 साल के बीच। इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कुल सीट कितना है, आरक्षित सीट कितना है, किन कैटेगरी यानी किन कोटि के लिए कितने सीट उपलब्ध हैं, वेतनमान क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता क्या होगा और अनुभव कितना है और इसको अप्लाई करने की एग्जाम का प्रोसेस क्या है। सारा चीज हम आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसमें जो कुल सीट है वो 6421 सीट है। आइए हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं। कैटेगरी वाइज जो सीट दिया गया है इसमें जनरल के लिए 2571 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस जो होता है, जो जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनके लिए जो आरक्षण की बात की गई है उसके तहत 639 सीट है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 60 सीट यानी 66 सीट है। अनुसूचित जनजाति यानी एससी के लिए 1157 सीट है। वहीं अत्यंत वर्ग से पिछड़ा यानी ईबीसी के लिए 769, पिछड़ा वर्ग 66 और पिछड़े वर्ग की महिलाएं यानी डब्ल्यूबीसी के लिए जो टोटल सीट है वो 192 सीट है। ये सीट की बात हो गई। इसमें एक चीज और देखना है कि बिहार में जो महिलाओं के आरक्षण की बात होती है जिसमें 35% आरक्षण दिया जाता है, तो ये सारे सीटों में जो अभी हम आपको बताए हैं उसमें 35% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया जाएगा, जिसका कुल योग हो रहा है 2179। आइए अब हम वेतनमान की बात करते हैं। इसमें जो बताया गया है उसका वेतनमान जो है वो 35,000 होगा। और शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी भारत के नागरिक हो एवं बिहार के भी नागरिक हो, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम से कम 50% के साथ स्नातकोत्तर यानी पीजी पास हो, साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड बीएड उत्तीर्ण हो, साथ ही 2012 के बाद सीटीईटी भी क्वालिफाई हो। अगर कोई भी अभ्यर्थी 2012 के बाद सीटीईटी परीक्षा पास कर लिए हैं और वो किसी स्कूल में कार्यरत हैं तो वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनुभव की बात करते हैं दोस्तों। इसमें जो बताया गया है भारत सरकार के विद्यालय पंचायती राज संस्थान निकाय द्वारा मिडिल माध्यमिक शिक्षक यानी मिडिल स्कूल के शिक्षक पद पर जो स्थापित हैं उनके लिए कम से कम 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। वहीं ऐसे अभ्यर्थी जो सीबीएसई या किसी अन्य शिक्षण संस्थान में शिक्षक के पद पर स्थापित हैं तो उनके लिए न्यूनतम 12 वर्ष की अनुभव होना अनिवार्य है। वहीं कोई अभ्यर्थी अगर उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी हाई स्कूल के टीचर हैं तो वे 8 वर्षों के अनुभव के साथ अपना आवेदन कर सकते हैं। आइए अब हम उम्र सीमा को देखते हैं।
इसके आवेदन करने के लिए जो उम्र का सीमा है वो क्या है? उम्र सीमा बताया गया है जो 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम 31 वर्ष हो जाना चाहिए एवं अधिकतम 47 यानी 47 साल होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में जो छूट का दावा करते हैं जैसे ईबीसी, ओबीसी के कैंडिडेट के लिए अधिकतम आयु जो है 60 साल है। इसका चयनित प्रक्रिया क्या है? इसमें जो बताया गया है वो चयन करने का प्रक्रिया क्या है? इसके लिए आपको आवेदन करने के बाद लिखित एग्जाम देने होंगे। आइए आप हम जानते हैं इसका चयन प्रक्रिया क्या है। इसका जो चयन प्रक्रिया है वो जिसका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के फलस्वरूप औपबंधिक सूची निकाली जाएगी, यानी जो भी लोग एग्जाम दिए हैं और वे क्वालिफाई कर गए हैं तो उसका एक औपबंधिक सूची निकलेगा और उस सूची के आधार पर जो है कि आपका चयन किया जाएगा। एक बात पर आपको ध्यान देना होगा, ऑनलाइन अगर आप आवेदन करते हैं तो आरक्षित कोटि के लिए कुछ कोड दिए गए हैं, किन कैटेगरी के लिए किस कोड का इस्तेमाल करना है। जैसे अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कोड 2, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कोड 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोड 4 और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए कोड 7 का इस्तेमाल करना होगा। आइए अब हम इस बात को जान लेते हैं कि इसके आवेदन के लिए जो शुल्क होगा वो शुल्क क्या होगा। तो इसमें जो शुल्क दिया गया है वो सामान्य कैटेगरी के लिए 750 रुपया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एवं बिहार राज्य की महिलाओं के लिए 200 रुपया है। इसके लिए जो आवेदन का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च को। 5 मार्च से डेट स्टार्ट है और 28 मार्च को तक इसका आवेदन होगा। तो इस डेट के बीच आप अपना आवेदन कर लेंगे। मेरे यहाँ भी फॉर्म भराने की सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। अगर आप हमसे भरवाना चाहते हैं तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत हुआ या किसी चीज को आप नहीं समझ पाए तो आप हमें कॉल या मैसेज करके भी सारा एनालिसिस ले सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आता रहे तो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।